नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह। बिना किसी भूमिका के आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी पे कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आप सब जानते हैं कि 3 पर्वत श्रेणियों को लेकर बना हुआ है, 3 प्रमुख। ठीक है, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर बात करते हैं चौथी की, तो जो चौथी है वो यहाँ पे है वो, और उसका नाम है कैलाश। ठीक है, कैलाश चूंकि तिब्बत में है तो हम उसको जो है पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ पढ़ेंगे जो भारत के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे उत्तर में देखिए, इस जगह पे ये किसका भाग है? काराकोरम का। सबसे उत्तर में आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है मिंटेक। मिंटेक, इसको आप जरूर लिख लीजिए। ये क्या है? मिंटेक। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है, सबसे उत्तरी दर्रा। देखिए, दर्रा कई बार क्या पूछता है? सबसे पूर्वी दर्रा, सबसे उत्तरी दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा। तो इस तरह पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। आपको इस जगह पे मिलेगा अधिल। ठीक है, इसका क्या नाम है? अधिल दर्रा। और उसके बाद काराकोरम पे ही आपको मिलेगा काराकोरम दर्रा। ये क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी हाइट लगभग 5200 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। काराकोरम को इसको यहां पे लिख दीजिए, ये है काराकोरम। ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। ठीक है, हाइट कितनी है? 5200 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको मिलेगी ये लद्दाख श्रेणी। इस पे एक प्रमुख है, उसको देख लीजिए, वो आपका मिलेगा यहाँ पे, और इसे बोलते हैं खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा। ठीक है, इस पे एक ही महत्वपूर्ण दर्रा है। इसके बाद आइए नेक्स्ट आपका है ये जास्कर पर्वत श्रेणी। इस पे आपको 4 मिलेंगे प्रमुख। 4 प्रमुख दर्रे किस पे हैं? जास्कर पे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, इसको आप जो है याद रखना। कौन कौन से? देखिए, आपको सबसे इधर उत्तर में या कहें पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा बुर्जिल। इसका नाम लिख लीजिए कहीं पे। मैं एक काम करता हूं, इसको पॉइंट में लिख देता हूं। 1 2 3 4, ये 5वां दर्रा है। ठीक है, 5वां आप लिख लीजिए कहीं पर। ये आपका है बुर्जिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहां पे आपको मिलेगा जोजिला। चाहे तो इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट लेने हैं। दर्रों को हम यहीं पे लिखते हैं, इन्हीं के पास। इससे आपको आसानी रहेगी। हो सकता है आप भूल जाए नंबरिंग में, और आपके पास एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट रहेगा कभी देखना हो तो। देखिए, ये जो आपका 5वें नंबर का है, ये आपका है बुर्जिल। ठीक है, इसके बाद आपको यहीं पे, अगर हम देखें इस रीजन को देखें, जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? जम्मू और कश्मीर। इसी के अंदर 2 दर्रे हैं। एक तो आपका बुर्जिल हो गया, और दूसरा जो आपका है ये है जोजिला। दूसरा वाला जोजिला। ठीक है, इसके बाद आइए हिमाचल में। हिमाचल में आपको इसी पर्वत श्रेणी पे, यानी कि कौन सी है? जास्कर पे ही 2 दर्रे और मिलेंगे। एक हम सब जानते हैं, वो जो यहां पे है, ये किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को। इसका नाम है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा। ठीक है, और इसी दर्रे पे जब ये पर्वत श्रेणी यहां पे आती है, आगे बढ़ती है, तो इसी पे एक दर्रा है जो किसको? हिमाचल को और तिब्बत को जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है,
इसका नाम है सिपकी ला। अच्छा एक बात समझिए, अगर कभी ला आता है ना तो इसका मतलब आप जो है समझ जाइएगा ये कुछ नहीं है, ये सिंपल ला का मतलब होता है दर्रा। ओके, इसके बाद आ जाइए नीचे और आपको मिलेगी पीर पंजाल। इसमें भी आपको 3 मिलेंगे, 3 दर्रे हैं। कौन कौन से देख लीजिए। एक तो आपको यहां पे मिलेगा पीर पंजाल, इसी पर्वत श्रेणी के नाम पे इसका नाम है पीर पंजाल। अच्छा, आप कोई पर्वत श्रेणी तो सबको याद है ना जी, इसका नाम क्या है पीर पंजाल। इसी पे एक और मिलेगा, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बनिहाल। बनिहाल से आपको एक चीज याद आनी चाहिए, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग बनी हुई है। ठीक है, जिस सुरंग से NH1D हाईवे गया है। और कई बार क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से शहरों को जोड़ता है। देखिए ये जाता है जम्मू, जम्मू से जाता है आपको कश्मीर, कश्मीर के बाद ये जाएगा द्रास, द्रास के बाद जाएगा ये कारगिल। ठीक है, और कारगिल के बाद ये जाता है आपका सबसे अंत में लेह। ठीक है, NH1D। अगर आप इसमें देखना चाहें मैप में तो ये जाएगा इस दर्रे से होते हुए ऐसे जाता है। लेह आपका कहाँ मिलेगा, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु नदी, सिंधु नदी के दाहिने साइड पे मिलेगा आपको लेह। ठीक है, कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कि सिंधु नदी के दाहिने साइड पे कौन सा शहर है तो कौन सा है, लेह है। ओके, याद है आपको। अगर देखें ये जम्मू है, ये आपके कश्मीर है, यहाँ पे आपका द्रास है, यहाँ पे कारगिल है और यहाँ पे लेह है। ठीक है, इस तरह से ये शहर है। और इस पे कौन सा हाईवे जोड़ता है, NH1D। कई बार पूछता है कि जो जवाहर सुरंग है कौन से दर्रे पे है, तो क्या बताएंगे, बनिहाल। तो इस तरह से आपके जो यहाँ के दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के कंप्लीट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट, ये आपका है हिमाचल। इस पे एक दर्रा और है, इसका नाम है रोहतांग, रोहतांग दर्रा। इस पे भी एक सुरंग है। ठीक है, क्या नाम है उसका, अटल टनल। इसी दर्रे पे है आपकी अटल टनल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के और लद्दाख के कंप्लीट। अब आइए आते हैं उत्तराखंड। ये जो एरिया आपका दिख रहा है ये वाला, ये आपका उत्तराखंड है। यहाँ पर भी 4 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए, सिपकी ला क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो दर्रा पढ़ाया था उसमें कंफर्म किया था कि सिपकी ला क्या है, ये चाइना का व्यापारिक द्वार है। ठीक है, यहीं से व्यापार होता है। सिपकी ला, यहाँ पे नाथुला और यहाँ पे लिपुलेख, 3 प्रमुख दर्रे ऐसे हैं जहां से चाइना के साथ हम व्यापार करते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ का। देखिए ये उत्तराखंड है, इसमें 4 दर्रे हैं प्रमुख। इनका सबका आपको क्रम चाहे तो याद कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो नंबर 1 पहले क्या है, थांगला। सबसे पश्चिमी दर्रा उत्तराखंड का कौन सा है, थांगला। इसके बाद आपको मिलेगा माना, माना दर्रा जो माड़ा गांव के पास है, पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, और इसके बाद थर्ड आपको मिलेगा नीति दर्रा और 4th मिलेगा आपको लिपुलेख। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गए, उत्तराखंड के सारे दर्रे हमने देख लिया। मैं आपको सिर्फ आज पढ़ा रहा हूं हिमालय के दर्रे। ठीक है, बाकी देखिए पश्चिमी घाट पे भी दर्रे हैं, वो मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ। आपको मिलेगा भोर घाट, आपको थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट और फिर सेनेकुट्टे। 4 दर्रे आपको पश्चिमी घाट में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम भी यही है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर ना पता हो तो आप चाहे लिख लें। पहला क्या है, थाल घाट, दूसरा भोर घाट, तीसरा पाल घाट और चौथा सेनेकुट्टे। ठीक है, आइए फिर हिमालय पे चलते हैं। इसके बाद देखिए
हमें नेपाल की बात नहीं करनी है, हम फिर आते हैं अपने सिक्किम पे। सिक्किम पे दो दर्रे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आपका ये जो ये वाला दर्रा है, ये है आपका नाथुला। इसके बाद जो दूसरा है ये है जेलेपला, जेलेपला। क्लियर? दो हो गई ये। इस पे अगर एक क्वेश्चन बनता है कई बार कि तीस्ता नदी कौन से दर्रे से प्रवाहित होती है, या कौन से दर्रे से बहती है, या उसके पास से बहती है, या उसके आस पड़ोस से बहती है, तो कौन सा दर्रा है वो? जेलेपला। ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए आगे। आगे आपको यहां पे दो दर्रे मिलेंगे। ये कौन सा एरिया है? ये है अरुणाचल प्रदेश। इस पे अगर पहला की देखें, पहला आपको मिलेगा यहां पे इसको चाहें तो क्रम लिख लें, नहीं चलिए लिख देता हूं मैं आपको। ये क्या है? बोमडिला। इस दर्रे का नाम है बोमडिला। नेक्स्ट आपको ये मिलेगा यांग याप। यांग याप, ये आपको क्यों याद करना है? क्योंकि दिहांग नदी यहीं से भारत में इंटर करती है। ठीक है, दिहांग नदी को सब में क्या बोलते हैं? कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके बाद आइए इधर। ये कौन सा एरिया था? ये जो दर्रे हैं दो, ये आपके अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ते हैं, जैसा कि देखिए मैप में दिख रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है? म्यांमार है। इस एरिया पे क्या है? म्यांमार है। तो जो भी दर्रे यहाँ पे होंगे वो किसको जोड़ेंगे? अरुणाचल और म्यांमार को। ठीक है, तो जो ये वाला दर्रा आपका है इसको लिख लीजिए। इस दर्रे का नाम है दिफू। ठीक है, इसके बाद जो आपको मिलेगा नेक्स्ट, इसका नाम है कुमचमांग। कुमचमांग या कुमचमांग बोल सकते हैं इसको, चमांग चमांग जो भी है, आपको जब उसमें देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, ये चाइनीज भाषा है। इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला दर्रा आपको फिर यही मिलेगा। इसका नाम है पांगसाउ। पांगसाउ। ठीक है, तो ये आपके 4 दर्रे हो गए। इसके बाद 5वां दर्रा और भी एक यहाँ पे है, इसी एरिया को जोड़ता है। इसे बोलते हैं आपका लिखा पानी। इसका नाम है लिखा पानी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा? अरुणाचल या कहें भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले ये वाले हैं 4 दर्रे इधर हैं, और एक है आपका मिजोरम में जिसे बोलते हैं तिजू। यहां पे कौन सा है? तिजू दर्रा। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, वो चाहे पंजाब हिमालय हो, चाहे वो आपका कुमायूं हो, नेपाल हो, असम हो या पूर्वांचल, पूरे जो भी पर्वत श्रेणियां हैं हमने सबके जो प्रमुख दर्रे हैं वो पढ़ लिए हैं। और इसमें आप अभी सिर्फ इतना रहने देते हैं, आगे काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी मध्य में। यहाँ भी से मैं आपको बताया कि कुछ दर्रे यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।